ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ 18 जुलाई के ये फर्स्ट शिफ्ट के सेकंड वीडियो है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाने का ट्राई कर रहा हूँ, राइट। और फर्स्ट शिफ्ट में वीडियो में बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर सिर्फ 16 से 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी के आए हैं। ये याद रखें, जो बच्चा करके आया है, जो बच्चा क्वेश्चन करके आया है, जो ऑलरेडी वो सही करके आएगा वो उसे याद नहीं रहेंगे। मान के चलो 50 से 60 क्वेश्चन, देखिए 50 से 60 क्वेश्चन जो होंगे वो एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, ठीक है। जनरली मैं एग्जांपल उससे पहले ऑलरेडी दे चुका हूं, जैसे अमृता देवी का एग्जांपल आया था, केरला का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आया था, मायोपिया डिफेक्ट आया था, ठीक है। अब जिस बंदे ने जो क्वेश्चन बता रहा है, जिसकी वो सही होंगे वो क्वेश्चन कभी उसको याद नहीं रहेंगे। सिंपल सी बात है, चाहे आप 16 जुलाई की पेपर देखो, 17 का देखो, 18 जुलाई का पेपर देखो, आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में नहीं है। बंदा वही आपको बता पाएगा, या जो पेपर दे के आया है वो क्वेश्चन वही बता पाएगा जो उसने नहीं किए हैं। और नहीं कौन से किए होंगे, जो ओके नाउ सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था। तो मैं बात ये कह रहा था कि जो एनसीईआरटी करने वाला है बंदा, सिंपल सी बात है, फॉरेस्टर में 100 क्वेश्चन आए हैं, मुश्किल से 25 से 30 क्वेश्चन, मैं 25 से 30 क्वेश्चन भी ज़्यादा कह रहा हूँ, इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से वो पूछे जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन जो हैं आउटसाइड के होंगे, यानी कि इन्वायरमेंट से, क्लास 11th की एनसीईआरटी। और जो 60 से 75 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा 75 भी नहीं कहूँगा, बट 65 जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से आएंगे। आपको वो पर्सन जो भी टेस्ट दे के आया, अगर आप उससे पूछ के देखो, वो क्वेश्चन कभी नहीं बताएगा जो वो सही करके आया है, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं, मायोपिया ये सब डिफेक्ट है। तो ट्राई ये करना कि लास्ट टाइम में आप अपने फोकस से मत भटकना, जितना भी है। देखिए कट ऑफ जितनी भी बनेगी मैं आपको बता दूं, 100 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन अगर आपको टफ लग रहे हैं, सिंपल सी बात है, 20 क्वेश्चन अगर आपको टफ लग रहे हैं तो वो दूसरे को भी टफ लगेंगे। अगर आप 75 या 80 भी कर रहे हैं तो ऐसा मत करना कि 20 के 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ, तो ऐसा नहीं है। जैसे इनिशियल में तो सभी लोगों को लग रहा था कि यूके सिर्फ साइंस से देगी, 9th क्लास 10th क्लास की सिर्फ साइंस से देगी, बट वो इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, इन सब के टर्म भी वो पूछ रही है, राइट। चलिए मैं अभी उसको बाद में डिस्कस करूंगा, एंड में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। आज के जो दूसरे क्वेश्चन है, पहली वीडियो जरूर देखें, उसके क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं। एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करेगी। कुछ ऑप्शन ये थे, क्ले, लैटराइट और रेड सॉइल, ठीक है। तो क्ले सॉइल इसमें से रिटेन कर लेती है। ब्लैक लंग डिजीज किसको हो सकती है, ठीक है। किस ऑक्यूपेशनल, मतलब जो लोग कहाँ काम करते हैं, जनरली कोल माइंस से रिलेटेड, जो कोयले की खदानों में रहते हैं, उनको होती है, राइट। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं था, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, दोनों इक्विलिब्रियम के साथ होंगी, दोनों कंप्लीट हो जाएंगी, बट इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाएंगी। अब जो ऐसे क्वेश्चन है तो उस पर बिल्कुल भी तुक्का मत लगाइए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं तो कट ऑफ 80, अगर देखो 20 क्वेश्चन अलग आ रहे हैं तो वो आप नहीं कर पा रहे, तो सिंपल सी बात है, अगले बंदे का भी तो माइंडसेट वही है, सिंपल सी बात है, अगले बंदे का भी माइंड सेट वही है, वो भी उस चीज़ को नहीं कर पाएगा जो आप नहीं कर पाए हैं। तो ट्राई ये करना कि 100 के 100 क्वेश्चन मत करो, कि ये मत सोचना कि 90 से ज़्यादा कट ऑफ चले जाएगी, 95 से तो ये करने की क्या फ़ायदे, मैं तो करता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो ट्राई ये करना कि कम से क्वेश्चन करें गलत होने के जाए। जिसमें 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, उनको बिल्कुल भी टिक मत करो, कट ऑफ कम जाएगी, बहुत पॉसिबल चांसेज हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि देखिए माइंडसेट बच्चों का क्या था, 9th 10th, यूके ने उसमें साइंस भी डाल दी, ठीक है। बहुत बार क्या होता है यार, जो दूसरे आयोग के जो क्वेश्चन होते हैं वो टू द पॉइंट पूछे जाते हैं, जो सिलेबस में मेंशन है वो चीज़ें, ठीक है। बट यहाँ पर सिलेबस में शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट आ रहा है, शॉर्ट की में सॉलिड स्टेट मेंशन है, बट इसका मतलब ये नहीं है 9th 10th के अगर सिलेबस में कह रखा है। बहुत सारे ये भी पॉसिबल चांसेस है कि यार बहुत सारे जो बच्चे होंगे मे भी हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, अपना ये कि यार 9th 10th आप दे रहे हो, तो आप सॉलिड स्टेट 9th 10th दे रहे हो सिलेबस में, बच्चा तो उसी के बेसिस पर पढ़ेगा, है ना। तो 11th का कहाँ पर से पूछ लिया आपने, सॉलिड स्टेट, तो मे भी बहुत सारे चांसेस हैं कि ये जाएं, बट मैं अभी इस चीज़ में नहीं पढ़ूंगा या ना आपको बताने का ट्राई करूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि कैसे आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई ये करना कि 100 क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करो। अगर 20 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो वो किसी को भी नहीं आ रहे होंगे। सोचो 80 में से कट ऑफ बनेगी, 70 में से हो सकता है 65 भी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। 65 तो नहीं जाएगी, बट 70 से अब भी जाएगी, 80,000 देने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर रेफ्रिजरेटर, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज होता है, उसमें गैस जो होती है क्यों ठंडी, जो कूलिंग का उसका कारण क्या है, ठीक है। कि उसने वर्क डन करा
तो गैस कौन सी लूज़ हुई, गैस अपनी जो है एनर्जी लूज़ कर देती है, कुछ नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन थे। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन ये आ रहे हैं। उसके बाद इनमें से कौन सी सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है। तो आप कितनी भी साइकिल पढ़ लो तो जनरली 11th-12th के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो पूछ दे रहे हैं, ठीक है। बट बंदे ने या बच्चे ने क्या पढ़ा, 9th-10th पढ़ा। ये देखो ये बहुत सिंपल था, ये अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि एनसीईआरटी से नहीं आया। अब ये उसने कर लिया, डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो किस बेसिस पे था, आंसर है नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे, है ना। एक ये क्वेश्चन था जो कि अच्छे से बता नहीं पाए हैं कि प्राइस टैग गिवन टू नेचुरल सर्विसेज, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था कि अब ये देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको कहीं एक एक पर लाइन भी पढ़ लो तो ये क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ना अरिहंत रेफरेंस बुक में भी ये नहीं दिखेगा। तो 4 ऑप्शन कहां पर से करोगे, ये आपको नहीं आ रहा तो अगले बंदे को भी नहीं आएगा। तो ऐसा मत अपना फन्ने का बन के ऐसा मत करना कि मैं तो करके आऊंगा 100 के 100, ठीक है। तो एट द एंड मैं यही कहूंगा कि फ्रिक्वेंटली आज जो क्वेश्चन में से मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक करते रहो, जैसे प्लेट्यू कर सकते हो, रिवर कर सकते हो। तो मैं एक अच्छा यहाँ पर एडवाइस देना चाहूँगा, अगर जिसका पेपर 24, 25, 23, 24 है तो ज्योग्राफी का वो बुक देख सकता है एनसीईआरटी का, क्लास 9th का, क्योंकि टॉपिक वाइज दे रहे हैं उसमें से, ठीक है। और 11th की एनसीईआरटी के पहला सॉलिड स्टेट, अब है तो 9th-10th पर 11th दे दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है मेरे बेसिस पे, राइट। अगर 9th-10th दिया है आप 11th मेंशन करो, बच्चा पहले से 11th पढ़ लेगा। कभी एस्पिरेंट ऐसा नहीं करते कि कहते कि हमें 11th का मत दो, ठीक है। अगर सिलेबस में यूके ट्रिपल एस 11th मेंशन करता तो बच्चा पढ़ के आता, बट 11th दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो चलिए आगे मैं ये बनाते रहूँगा, सेकंड शिफ्ट भी लेके आऊँगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन ये करने की ट्राई कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो आगे देने वाले एग्जाम हैं बच्चे वो गलत ना करें, ठीक है।